मेरी अपनी स्वयं की वो निज संपत्ति जो इस निज देह में ही विराजमान थी, इस निज देह में निज देव को नहीं पहचान कर मैं अन्य अन्य देवों की जो उपासना करता रहा, और जिन्होंने इस निज देह में निज देव को पहचान लिया, फिर उन्होंने इस निज देव को जिन देव पहचान लिया। तो निज देव से जिन देव तक की यात्रा निज देव को निज देह में रख करके और निज देह से अलग मान करके जो उपासना करता है उसी को प्राप्त होती है। अब ये तो समझ में आ रहा है उसको कि मेरी स्वयं की वो आत्म वैभव जिसका स्वरूप समझ करके मुझे उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई है, और जैसे मैं उसको प्राप्त करने की ओर उद्यत हुआ तो प्राप्त करने के तरीके तो मुझे मिल जाएं, और यदि प्राप्त करने के तरीके यदि मिल जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुझे उन चीज़ों को भी जोड़ना पड़ेगा और उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा जिनको जोड़े और छोड़े बगैर मेरे लिए उसकी उपलब्धि नहीं होती। तो पूछा कि उस निज देव की उपासना कैसे हो। जिन देव की उपासना तो मैंने सीख ली, षट आवश्यक कर्तव्यों के माध्यम से मैंने अपने आप को उन जैसा बनने की भावना तो रखी, लेकिन उन जैसा बनने की भावना में शुरुआत नहीं कर पाई। तो जैसे मैं शुरुआत करने की ओर उद्यत हुआ तो प्रश्न उठा, शुरुआत यूं ही कहीं किसी दिशा में कर बैठूं तो कहीं ऐसा ना हो कि यात्रा कहीं और हो जाए और मंजिल कहीं और की थी। यूँ तो गति करना हर उस प्राणी को आता है, लेकिन गति यदि मंजिल की ओर होती है तो वो यात्रा बन जाती है, और गति यदि मंजिल से विपरीत दिशा की ओर होती है तो भटकन बन जाती है। भटकना अनादिकालीन है, अनंत काल से चलता आ रहा है, और यदि दिशा की ओर हम अग्रसर नहीं हुए तो भटकन ही संसार का एकमात्र लक्ष्य बन जाएगा। अब मात्र उसको दिशा, वो मंजिल, वो लक्ष्य अभीष्ट हो गया है जिसको पाने की ओर उसका मन बार बार ललचा रहा है। तो पूछता है गुरुदेव से, अब आप बताएं उसकी सेवा, उसकी उपासना, उसकी शुश्रूषा कैसे की जाए। तो कल वो कार्य का प्रारंभ हो गई। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। इसमें आत्मा शब्द 4 बार आया, वो भी दूसरी पंक्ति में। आप लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? पकड़ लिए होंगे कि संयम कर्णग्राम, संयम्य, संयमित करके, कर्णग्राम, कर्ण यानी इंद्रियां, इंद्रियों का जो दल है उसको संयमित करके, एकाग्रत्वेन। अब संयमित कैसे हो जाएगा? अब इतने सारे दल हैं तो अलग अलग दिशाओं में उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं, एकाग्रत्वेन, एकाग्र होकर के, एकाग्रता से ही उसको आप संयमित कर सकते हो। और कैसे, किसको एकाग्र करके? इंद्रियों को इकट्ठा कर लिया जाए ऐसा कि नाक कहीं लगी, कान कहीं है, नेत्र कहीं है, तो उनको पहले एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए फिर एकाग्र उनको कर लेंगे, ऐसे नहीं। चेतसा एकाग्रत्वेन, मन को एकाग्र करके, इस चेतना को एकाग्र एकीभूत करके, संयम कर्णग्राम, इंद्रियों को आप संयमित करिए। उससे क्या होगा? आत्मानम आत्मनवान ध्यायेत आत्मनैवात्मनि स्थितम। अब देखो, आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मवान ध्यायेत, जो आत्मा है वो ध्याये। आत्मवान कौन? अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोलते ना कि ज्ञान अलग हो, ज्ञानवान, ऐसे आत्म और आत्मवान। अब आत्मावान कौन? मतलब कहने का अर्थ है कि चूंकि आपकी भाषा में वो शब्द इसी प्रकार पकड़ में आते हैं, तो जो आत्मा वाला है, तो आत्मा वाला कोई दूसरा आत्मा होगा? नहीं नहीं, वो जो आत्मा है, आत्मा ही आत्मानम यानी आत्मा को, आत्मनैव, आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही, आत्मनि स्थितम, आत्मा में रहकर ही, ध्यायेत, ध्यान करे। आत्मा, आत्मा को आत्मा में रहकर आत्मा के द्वारा ही ध्यान करे। ये 4 तो कर दिए, 2-3 और छोड़ दिए, वो भी ले लेते तो अच्छा हो जाता
आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा का, आत्मा में तो है ही, क्योंकि 7 विभक्तियां होती हैं और 6 कारक होते हैं। पढ़े ना अपने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, और अधिकरण में, पे, पर। ये तो है 7 विभक्तियां। इन्हीं से पूरा व्यवहार चलता है, इसी से पूरी आपकी वचनों की यात्रा चलती है। वचनों की यात्रा तो चल जाती है, अब हमारे लिए उस यात्रा को करना है जो यात्रा आज तक रुकी हुई है। वस्तुतः देखा जाए तो संसार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और आत्मा के लिए रुकना पड़ता है। हम अभी तक भागते दौड़ते रहे, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये भागने में मिलती होती तो हर व्यक्ति को भागने में भाग लेना आता है। वो उस भागने में भाग लेकर के अपने आप को अव्वल बनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन ये भागम भाग से मिल जाती तो बहुत आसान थी। जितना तुम भागोगे उतनी वो भाग जाएगी, जितना तुम अपने आप में स्थिर होगे उतनी अपने आप आती जाएगी। वो जाना कहाँ है, वो तो आपके अंदर है। कहाँ भाग रहे हो उसको पाने के लिए? आपकी स्वयं की संपत्ति आपके पास होकर के आपकी पकड़ से बाहर क्यों हो गई? क्योंकि हम उसको ढूंढते कहीं और रहे, थी वो कहीं और।